और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास दौरा वाराणसी में है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में ई बोट और ई रिक्शा का वितरण करेंगे। साथ ही साथ एक सांस्कृतिक संग्रहालय का दौरा भी प्रधानमंत्री करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से, जहां पर आप तस्वीरों में ई रिक्शा को भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं और आज 1000 ई रिक्शा का वितरण किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर मुफ्त ई रिक्शा सवारी का भी शुभारंभ किया जाएगा और साथ ही साथ अब से कुछ देर बाद ई बोट सुविधा का भी शुरुआत की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री ई रिक्शा की सवारी लेते हुए प्रधानमंत्री सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ई रिक्शा का वितरण किया जाएगा, 1000 ई रिक्शा का वितरण किया जाएगा और इसके बाद वाराणसी में बढ़ता हुआ हरे रंग की कारपेट बिछी हुई, जो आपके टीवी स्क्रीन के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जिस कार्यक्रम का, जिस आयोजन का प्रसारण हो रहा है उसे आप सजीव देख पा रहे होंगे। और उस परिसर का धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए वो ई रिक्शा आगे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही है। यहाँ जो चौपाल बनाए गए हैं, उन चौपालों के भ्रमण के रास्ते में जो और पंडाल बनाए गए हैं, उनमें यहाँ जनता जनार्दन उपस्थित है। साथ ही चौपाल नंबर 1 जहाँ पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वहां पर जिन रिक्शा चालकों को इससे पूर्व यहां 18 सितंबर 2015 को 101 रिक्शे प्रदान किए गए थे, उन रिक्शा चालकों से वो मिलेंगे और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे, उनसे अवगत होंगे। वो जिन रिक्शा चालकों को ये रिक्शे प्रदान किए गए थे सितंबर 2015 में, उन रिक्शा चालकों का ये मानना है कि उनको ये ई रिक्शे मिलने के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, उनका जीवन स्तर बदला है, वो परिवार का भरण पोषण बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। और ये पहले आपने देखा जो साइकिल रिक्शे हैं, जो पैडल रिक्शे हैं, वो रिक्शे भी यहाँ पर सौंपे जाएंगे। जिन रिक्शा चालकों को ई रिक्शे दिए जाने हैं उनसे वो वापस लिए जाएंगे और उन्हें ई रिक्शा दिया जाएगा। धीरे धीरे उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का ई रिक्शा, जिसके सारथी विजय कुमार पांडे जी हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो एसपीजी के उनके साथ सुरक्षा दल लगा हुआ है, वो भी उनके साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और जो साथ साथ जनता जनार्दन हैं, जो लोग बैरिकेडिंग के उस पार हैं, वो हाथ हिला हिला कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ इस परिसर में ये देख पा रहे हैं कि ई रिक्शा मिले लोगों की स्थिति क्या है। विगत 2 वर्षों का लगभग कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा होने वाला है। हाथ हिला हिला कर वो स्वागत करते हुए, सबका अभिवादन करते हुए, क्योंकि सबको बड़े लंबे समय से ये प्रतीक्षा थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। और जो रिक्शा चालक हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत करके पसीना बहाते हैं और अपने पसीने के माध्यम से कमाई करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन उस पैडल रिक्शा के माध्यम से उनकी कमाई बहुत विशेष नहीं हो पाती। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये कि उनको, उन रिक्शा चालकों को आज की नवीनतम तकनीकी से जोड़ा जाए और उस तकनीक से जोड़ा जाए जो पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है, जो पर्यावरण को प्रदूषित न करे, स्वास्थ्य को प्रभावित न करे। ऐसे अनुकूल तकनीक का इस्तेमाल रिक्शा चालकों को रिक्शे के माध्यम से दिया जाए, उनसे उस तकनीक का प्रयोग कराया जाए ताकि पर्यावरण भी प्रदूषित न हो, लोगों की आर्थिक
निर्भरता बढ़े, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। और अब काफ़ी भीड़ माननीय प्रधानमंत्री जी के दाहिनी ओर बैरिकेडिंग के उस पार तमाम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और सबको ये आभास हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हम कितने करीब हैं, कितने दिल में हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और सबके बारे में सोचते हैं। वो निचला तबका हो, आर्थिक रूप से विपन्न तबका हो, उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी सोचते हैं। और धीरे धीरे उनका जो ई रिक्शा है सजा हुआ है और उस रिक्शे के माध्यम से वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और उनको आज यहाँ पर उन लोगों से भी मिलना है जिन्हें रिक्शा प्राप्त हो चुका है, उनके परिवारीजनों से भी मिलना है। और धीरे धीरे वो स्थान भी आएगा जहां माननीय प्रधानमंत्री जी उस चौपाल में उन रिक्शा चालकों से मिलेंगे। आज यहां लगभग 16 रिक्शा चालकों को ई रिक्शे प्रदान किए जाएंगे। और ये ई रिक्शे यहाँ वाराणसी में 4 रेलवे स्टेशन हैं, वाराणसी कैंट, मडुवाडीह, वाराणसी सिटी और काशी। इन रिक्शा चालकों के बीच वहाँ जो चौपाल है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हुए और उन लोगों से वो बात करेंगे। आज अधिकारियों को उन्होंने कहीं बीच में आने नहीं दिया है, सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी उन रिक्शा चालकों से मिलेंगे, उनसे अपने मन की बात करेंगे, उनके दुख दर्द जानेंगे और करीब बुला लिया है। देखिए उनका कितना अपनत्व है उन लोगों के प्रति, उन्होंने अपने करीब बुला लिया है। थोड़ी दूरी थी लेकिन उस दूरी को चौकी जो रखी हुई है उन रिक्शा चालकों को जिनको यहाँ ई रिक्शा प्रदान किया जाना है उनको बैठने के लिए उसको और करीब बुलाया है। और धीरे धीरे वो उनसे उनका हाल चाल जान रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में जान रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में वो जानना चाहते हैं, उनका जीवन स्तर किस प्रकार इस योजना से जुड़कर आगे बढ़ेगा, किस प्रकार वो समृद्ध होंगे, किस प्रकार अपने परिवार में बच्चों की शिक्षा दीक्षा में सहयोग कर सकेंगे, किस प्रकार वो परिवार की महिलाओं का और परिवार के अन्य जनों का, बुज़ुर्गों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में वो जान रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं जो वाराणसी कैंट स्टेशन का एक प्रतिरूप यहाँ पर बनाया गया है, रेप्लिका जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ बनाया गया है, वो रूप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और हम इसके माध्यम से आपको ये भी बताना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, मन की बात साझा कर रहे हैं। हमेशा तो वो आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से मन की बात देश के 1.25 करोड़ लोगों तक पहुँचाते हैं। आज अवसर है, उन 16 रिक्शा चालकों का ये सौभाग्य है कि वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर, उनके करीब बैठकर अपनी बातें उनके साथ साझा कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच के पूरे दिल से, अगर हम कहें तो पूरे दिल से उनकी बातें सुन रहे हैं और उन्हें जो वो उपदेशात्मक बातें बता सकते हैं उनकी समृद्धि के लिए, उनके बढ़ाव के लिए, उनके विकास के लिए, वो सब बातें उन्हें बता रहे हैं। बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बातें हो रही हैं। और हम जैसे अभी बात कर रहे थे, यहाँ बनारस में 4 रेलवे स्टेशन हैं और उन 4 रेलवे स्टेशनों पर 16 रिक्शे, यानी प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 4-4 ई रिक्शे ये रेलवे को उपहार स्वरूप बीएमसी की ओर से दिए जा रहे हैं। और ये रिक्शे वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर होंगे। जो भी बुज़ुर्ग यात्री या जो गर्भवती महिलाएं हैं, ये कुली का एक प्रतिरूप यहाँ पर उस स्टेशन पर रखा गया है, आपके सामने आपके स्क्रीन पर अब आ रहा है। और जो ये रिक्शे होंगे, बुज़ुर्ग महिलाएं, चाहे वो दिव्यांग जन हों, जिन्हें प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने के बाद और अपने जिस डिब्बे में उनका रिजर्वेशन है या जिस डिब्बे में उन्हें बैठना है वहाँ तक वो आसानी से पहुँच सकें, उन्हें पहुँचने में कहीं कोई दिक्कत न हो, इसलिए ये रिक्शे वहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। और उन रिक्शों के माध्यम से ये बुज़ुर्ग जन, गर्भवती महिलाएं या जो दिव्यांग जन हैं वो उस रिक्शे के माध्यम से निःशुल्क रूप से वहाँ पहुँच सकेंगे। ये जो रिक्शे दिए जा रहे हैं और जो इनके रिक्शा चालक होंगे वो बीएमसी के कर्मचारी होंगे, ऐसा हमें बताया गया है। और उनका वेतन उनको दिया जाएगा और वो निःशुल्क जो यात्रीगण हैं उनकी सेवा करेंगे और
आप ये देख रहे हैं एक माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ एक और बातें कर रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर जो 1000 ई रिक्शे यहाँ पर वितरित किए जाने हैं, वो ई रिक्शे बेहंगम रूप से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के साथ वार्तालाप का ये अगर हम कहें तो अंतर्वार्ता का ये जो एक बहुत ही विशेष क्षण है, जो इन रिक्शा चालकों के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के भी जहन में कहीं कहीं स्थिर रहेगा, वो क्षण, वो सुखद क्षण, और उसे ये रिक्शा चालक कभी भी भूलना नहीं चाहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री, भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र का माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय उनसे बातें कर रहे हैं, उनके करीब बैठे हुए हैं और उनको किस दिशा में आगे बढ़ना है। स्किल इंडिया के तहत उन्हें जो प्रशिक्षण दिया जाना है और जिन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है, उस प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी जीवन शैली में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी उन्हें बता रहे हैं। कमर तोड़ मेहनत कर ज़िंदगी की गाड़ी खींचने वाले पैडल रिक्शा चालकों को रोज़ी रोज़गार की नई रफ्तार आज यहाँ मिलने वाली है। आज मजदूर दिवस के दिन यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी सड़कों से, वाराणसी की सड़कों से, और हम कहेंगे कि वाराणसी ही नहीं, कई अन्य शहरों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं और उनके पीछे उद्देश्य यही है कि जो पैडल रिक्शा हैं उनको धीरे धीरे हटाया जाए और उनकी जगह ये ई रिक्शे, जो इलेक्ट्रिक रिक्शे हैं, वो चलाए जाएं, ताकि उन रिक्शों के माध्यम से उन रिक्शा चालकों का जीवन स्तर उठे, वो ज़्यादा फेरे लगा सकें, ज़्यादा पैसे कमा सकें। और इन अगर हम बात करें तो जिन पैडल रिक्शा चालकों को ई रिक्शे दिए जाएंगे, उन्हें पहले स्किल इंडिया के तहत ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिलेगा। जनधन योजना के तहत बैंक में खाता, और साइकिल रिक्शे जो पैडल रिक्शे हैं वो भी अभी आपने देखें, ये पैडल रिक्शे लिए गए हैं। जिन रिक्शा चालकों को आज ई रिक्शा दिया जा रहा है उनसे ये रिक्शे ले लिए गए हैं ताकि इन रिक्शों को छोड़कर वो ई रिक्शों के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को गति दे सकें, आगे बढ़ा सकें। जनधन योजना के तहत बैंक में उनका खाता खोला जाएगा। जीवन ज्योति बीमा और जीवन सुरक्षा योजना के अलावा अटल पेंशन योजना के तहत खाता खुलेगा। इसमें जो इस संस्था के पदाधिकारी हैं, जो संस्था के चौपाल यहाँ पर जो लगी हुई है, उस चौपाल का ये दृश्य आप देख रहे हैं और चौपाल में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। जो बातें उनके उपयोग की बातें हैं वो बातें यहाँ पर हो रही हैं। और जो संस्था के अध्यक्ष हैं या सूरत के जो सांसद हैं CR पाटिल जी, और भी जो इस संस्था से जुड़े लोग हैं, वो सब इस चौपाल में उपस्थित हैं और चौपाल में रिक्शा चालकों से बातें हो रही हैं। और जो अधिकारीगण हैं वो भी बता रहे हैं आज की इस योजना के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में, ये योजना किस तरह लोगों का कल्याण करेगी, किस तरह से कल्याणकारी होगी, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ये विस्तार से चर्चा चल रही है। और हम अभी बता रहे थे ये चौपाल का में जो ये बातचीत का ये जो सिलसिला था, ये सिलसिला धीरे धीरे अब पूर्णता की ओर, और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जो ये 16 रिक्शा चालक हैं उन्हें ये बैग प्रदान कर रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बैग में उन्हें वर्दी, उस ई रिक्शा के कागजात, यानी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, जो भी औपचारिकता हैं उनके कागजात, चाबी और उसके पेपर्स, उनकी वर्दी, ये सारी चीज़ें उन्हें दी गई हैं। और वो धीरे धीरे वो जो रिक्शा चालक हैं वो एक एक कर उस बैग को प्राप्त कर रहे हैं जिनमें उनके उपयोग की ये सारी चीज़ें उसमें रखी गई हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन के हाई कमिश्नर डोमिनिक भी यहाँ पर उपस्थित हैं और वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और वो भी उन रिक्शा चालकों को ये बैग दे रहे हैं, ये किट हम कह सकते हैं कि दे रहे हैं। साथ में जो भारतीय माइक्रो क्रेडिट के विजय
पांडे जी हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं और बड़े प्यार से, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ सारे जो रिक्शावान हैं, ये जो मेहनतकश हैं, जिनकी ज़िंदगी एक नया आकार लेने वाली है इस रिक्शे के माध्यम से, वो सफलता के, वो समृद्धि के नए सोपान इसके माध्यम से तय करेंगे। आज इन 16 रिक्शा चालकों के अलावा जिन लोगों को और रिक्शे प्रदान किए जाने वाले हैं, उनकी संख्या लगभग 1000 है। उन 1000 लोगों को यहाँ पर बाद में उन कंपनी के माध्यम से, उस संस्था के माध्यम से ई रिक्शे प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा योजना के अलावा अटल पेंशन योजना के तहत उनका खाता भी खुलेगा। जितने समय तक की उनकी किश्त बनेगी, उतने समय तक का ई रिक्शे का बीमा, चालक का मेडिक्लेम और मेडिकल बीमा, साथ में मजदूरी बीमा, लर्निंग लाइसेंस, वर्दी परमिट के साथ ही आरटीओ में पंजीकरण की सुविधाएं भी यहाँ इन सबको मुहैया कराई जाएंगी। ई रिक्शा अगर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है तो उसके लिए अलग किश्त बनाई गई है। 3 वर्ष के लिए अगर किश्त बनती है तो उसकी राशि अलग है। वो जो इनकी कमाई होगी उसमें से प्रतिदिन वो राशि ये जो संस्था है भारतीय माइक्रो क्रेडिट, उसे ये सौंपेंगे। और आज पहले दिन से ही हम कह सकते हैं कि ये जो रिक्शा चालक हैं, ये जो रिक्शावान हैं, ये जो मेहनतकश हैं, ये पहले दिन से ही अपने इस इलेक्ट्रिक रिक्शे के मालिक बनकर एक गर्व महसूस कर रहे होंगे। और एक यहाँ चित्र लिया जा रहा है, सामूहिक चित्र, जिन रिक्शा चालकों को जो आज अपने को बहुत भाग्यवान महसूस कर रहे होंगे, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, उन्हें माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ये मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए लोगों तक उनके दिलों में पहुंच प्रधानमंत्री जी की है ही है। धीरे धीरे वो रिक्शों से जो रिक्शे उन्हें उनके द्वारा उन लोगों को दिए जाने हैं, रिक्शा चालकों को, और धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। यहाँ पर जो आज चौपाल बनाई गई थी, उस चौपाल को भी पूरा एक गांव का रूप दिया गया था। वहाँ पर आम का पन्ना, सत्तू का ठेला और पंचर बनाने की दुकान जैसी सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध थीं। वाराणसी कैंट स्टेशन का एक प्रतिरूप जो बनाया गया था, वो आभास कराता है कि वाराणसी कैंट स्टेशन यहाँ पर आ चुका है। और कुछ रिक्शा चालक ऐसे हैं जिनके परिवारों तक माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे पहुंचना चाहते हैं। कुछ जो रिक्शा चालक हैं उनमें कुछ महिलाएं भी हैं। वो महिलाएं हैं जिनके पति इस रिक्शा के आज मालिक बने हैं। उन महिलाओं, कुछ महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के चरण स्पर्श करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, और ये बहुत ही आज गर्व का और बहुत ही एक विशेष क्षण है, विशिष्ट अवसर है सबके लिए। उन्हें लग रहा है, उन रिक्शा चालकों को, कि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव इस सरकार की इन योजनाओं के चलते आने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके सूत्रधार हैं। उन्हीं की सोच, उन्हीं का सपना आज यहाँ साकार होता हुआ कह सकते हैं, सच हुआ सपना, रिक्शा हुआ अपना। आज श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस, DLW इंटर कॉलेज के खेल मैदान में श्रमेव जयते का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लोगों को मिल रहा है। श्रमिकों की समस्याओं को खुद की आंखों से देखने की कोशिश की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इस बार वो सीधे मिले हैं उनसे, और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस चिन्ह, एक महिला हैं, उन्होंने ये स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान किया है। वो भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती होंगी। और जितनी भी यहाँ महिलाएं आई हैं वो उनसे मिलना चाहती हैं। और अब जो अवसर जिसकी प्रतीक्षा थी, ये BMC का झंडा, BMC का ध्वज, BMC का फ्लैग, और इस फ्लैग को दिखाकर जो ई रिक्शे आज उन रिक्शा चालकों को मिले हैं, वो रिक्शा चालकों को यहाँ से रवाना कर रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। वो रिक्शा लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और आज से उनकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा, एक नया मोड़ उनके जीवन में आ चुका है। धीरे धीरे ये 16 रिक्शे अपने गंतव्य की ओर, यानी बाहर
उनके लिए एक अलग मार्ग बनाया गया है। बहुत ही प्रसन्नता का क्षण, बहुत ही विशेष क्षण और आज एक नया इतिहास यहाँ सृजित हुआ है। इससे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी 2016 को आए थे और 22 जनवरी 2016 को सामाजिक अधिकारिता शिविर में उन्होंने दिव्यांग जनों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए थे और उनके जीवन में एक नई शुरुआत की थी। आज ऐसा ही एक और गौरवपूर्ण क्षण माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ई रिक्शे के मालिक बने ये रिक्शा चालक बहुत ही प्रसन्नता के साथ, बहुत ही गर्व के साथ धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। मजदूर दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी का ई रिक्शा वितरण कार्यक्रम वास्तव में श्रमेव जयते कार्यक्रम संग मेक इन इंडिया विजन का ही एक अहम हिस्सा है। लगभग आधा दर्जन बार माननीय प्रधानमंत्री जी अपने इस संसदीय क्षेत्र में आ चुके हैं और वो धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। उनके साथ उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लोग और आगे बढ़ते हुए अपने गंतव्य की ओर, क्योंकि यहाँ से उन्हें वाराणसी के ज्ञान प्रवाह और 80 घाट भी जाना है। वहाँ जाकर ये वहाँ निरीक्षण करेंगे और 80 घाट पर आज ई बोट, इलेक्ट्रिक बोट जो गंगा में चलेंगी, जो प्रदूषण रहित होंगी, उन बोट्स का वितरण भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होना है। आज जहां एक और रिक्शा चालकों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव हुआ है, वहीं निषाद या कह लें कि नाविकों की ज़िंदगी में भी बड़ा बदलाव आने वाला है और गंगा में प्रदूषण रहित ये बोटें चलेंगी। जहां सड़कों पर प्रदूषण कम करने वाले ये रिक्शे चलेंगे, एक यहाँ के यातायात को एक गति देंगे। धीरे धीरे योजना ये है कि यहाँ काशी की सड़कों पर जो पैडल रिक्शे चल रहे हैं, जो मजदूर मेहनत मजदूरी करके अधिक पसीना बहाकर ये रिक्शे चला रहे हैं, उनको ये उनका जीवन बदले। धीरे धीरे ये जो जितने रिक्शे हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कार्यक्रम ये समारोह यही जितने रिक्शे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये रिक्शे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जिन 16 लोगों को मिल चुके हैं, उनके बाद